बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जनाब वाला लाहौर एयरपोर्ट पर रिहान तारिक जो कि पॉडकास्टर है, जर्नलिस्ट है, उनको गिरफ्तार किए गए थे। उनके ऊपर 3 मुकदमात बताए जाते हैं। पहला मुकदमा 295A है, दूसरा मुकदमा 298B है और तीसरा मुकदमा वो है 153 यानी 153A है। अब इनकी तफसील क्या है इस मुकदमे में, इस मुकदमात का जो दफा लगाई गई, आर्टिकल लगाया गया, इसका मतलब क्या। नंबर वाला 295A लगाया जाता है तौहीन रिसालत पे। आपने गुस्ताखी रसूल की है, गुस्ताखी सहाबा की है, ये उन पे लगाया जाता है। इससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे लगाया गया था और उससे पहले रजब भट्ट के ऊपर भी यही लगाया गया था। दूसरा मुकदमा है 298 का, तौहीन कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद की नाउजुबिल्लाह उनकी मुखालफत करना या उनके उलट बात करना। अल्लाह ऐसे ऐसे गुस्ताख से, ऐसे शिरक से सबका महफूज रखे, ये लगाया गया। जो तीसरा लगाया गया है वो लगाया गया है 153 153A। अच्छा, ये लगाया जाता है फिरका वारियत में तकसीम करना, यानी उलमा कराम को एक दूसरे का मुखालफत में करना, यानी फिरका वारियत में शामिल हो जाना, उनका कंपैरिजन करना, मुखालफत करना एक दूसरे की। ये 3 मुकदमात उनके लगाए गए हैं। अब 3 जो मुकदमात उन पे लगाए गए हैं और ये 3 मुकदमात कब दर्ज हुए थे, इन पे FIR जो हुई थी वो हुई थी 25 जून 2026 को। NCCI के लाहौर के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान साबर की मदई में यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। तब से कार्रवाई का आगाज किया जाता है और गुज़िश्ता दिन पहले उनको जब लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है। हिराबी वाला इसमें कुछ लिंक वगैरह भी ऐड किए गए हैं, कुछ जो है वो फेसबुक के लिंक वगैरह है वो भी इनमें ऐड किए गए हैं। और ये समझ लें कि कल कार्रवाई हुई लाहौर की अदालत के अंदर। वहाँ पे जुडिशनल मजिस्ट्रेट है जनाब नईम भट्टो साहब, उनकी सरबराही में बेंच ने कार्रवाई की। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 295A 295A वो वाहद मुकदमा है जिसमें बेल नहीं हो सकती, अब पूरी जमानत नहीं मिल सकती। उसमें आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपके ऊपर रिमांड लिए जाते हैं, आपसे तफ्तीश की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। कितने दिन की इंक्वायरी रखी जाती है, उसके बाद आपको अदालत में पेश किया जाता है। फिर अदालत आप पे जमानत अगर आपकी दरख्वास्त दी है उसमें फैसला करती है। अगर आपकी तफ्तीश में आप गुनहगार नहीं है तो आपको रिहा किया जाता है या आपकी मजीद रिमांड की वहाँ पे डिमांड की जाती है अमले की तरफ से। अच्छा, अब इससे पहले रजब भट्ट के ऊपर भी था, लेकिन वो बैरून मुल्क था। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के ऊपर भी यही 295C लगा था, लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, जेल में रहे। अब रिहान तारिक का ये मौकफ है कि उनको इसके बारे में इतला नहीं थी, यानी कि 25 जून को, पिछले महीने की 25 तारीख को उन पर मुकदमा होता है और उनको तफसील नहीं, उनको बताया नहीं जाता। अमूमन तो ये होता है कि अगर किसी पर मुकदमा हो तो पुलिस अफसरान उनको कॉल करते हैं या उनके घर आते हैं हमको गिरफ्तार करने के लिए, या किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट किया जाता है, जी आपके ऊपर FIR आप थाने आए। लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं। गालबन ये रिहान तारिक का मौकफ है, हो सकता है उनको इतला हुई है लेकिन वो मीडिया पर नहीं है। दूसरा, जब वो अदालत में आए, उनको अदालत में NCCI की स्पेशल ब्रांच उनको जब वो लेकर आई है तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जाते वक्त भी नारे लगाए। और इसमें 2 चीजें बताई जा रही है। पहला ये कि जब वो बैरून मुल्क में थे हाल ही के अंदर, उन्होंने कैदी नंबर रास्ते 4 का गाना सुना। और दूसरा, उससे पहले मुहर्रम के अंदर उन्होंने एक अहले तशरीह जो आलम है उनकी पॉडकास्ट की। अच्छा, उस पॉडकास्ट में मैं तफसील नहीं बता सकता क्योंकि हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा नाउज़ुबिल्लाह उनके खिलाफ जो बकवास की गई, उस पॉडकास्ट में उन्होंने माफी भी मांगी, यानी कि माफी नहीं मांगी, माफी मांगी। माफी मांगने पर ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। दरिया ये बता रहे हैं कि ये 2 हैं, इन 2 वजूहात की बना पर इन पर मुकदमा दर्ज है, ठीक है। और ये अदालती जुडिशल मजिस्ट्रेट है जनाब नईम भट्टो साहब, सरबराही में अदालत लगाई गई। वहाँ पे रिहान तारिक को 6 रोज़ा रिमांड पे NCCI के हवाले किया है। मैंने पहले आपको बताया ना कि 295A के अंदर जमानत नहीं, NCCI के हवाले कर दिया गया। अब बाकी तफसील क्या होगी
یہ 6 دن بعد پتہ چلے گا کیا رپورٹ تیار ہو کے عدالت کے سامنے آتی ہے اور ان میں کیا کیا لکھا جاتا ہے کہ جو ان پہ کیا کیا مقدمات ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کو اریسٹ کیسے کیا گیا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 25 جون کا مقدمہ کل گرفتاری ہوئی عدالت نے ان کو 6 روزہ ریمانڈ میں بھیجا۔ ریحان طارق ایک جرنلسٹ ہے، پوڈ کاسٹر ہے، اور ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب 6 دن ریمانڈ کے بعد پتہ چلے گا کیا تفتیش ہوتی ہے اور کیا رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں۔ خدا حافظ۔